उपराष्ट्रपति चुनाव में निकल गई इंडिया गठबंधन की हेकड़ी। एक दो नहीं बल्कि 14 सांसदों ने मोदी के लिए कर दिया वोटिंग। हैरान ममता ने सर पकड़ लिया, अखिलेश और स्टालिन भी परेशान। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं पिया न्यूज। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले जो इंडिया गठबंधन हर मंच पर क्रॉस वोटिंग का शोर मचाता था, आज उनके अपने ही 14 सांसद छटक गए और एनडीए के पाले में चले गए। जी हाँ, 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया गठबंधन की सारी हेकड़ी निकल गई। एनडीए ने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि इंडिया गठबंधन को ऐसा आईना दिखाया कि उनके सारे दावे धूल में मिल गए। कैसे इंडिया गठबंधन के 14 सांसद टूटकर एनडीए में आ गए हैं और कैसे शाह की चाणक्य नीति एक बार फिर से सुपरहिट हुई है, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने बड़े बड़े दावे ठोके थे। जयराम रमेश तो एक्स पर डींगे मार रहे थे कि उनके 315 सांसद एकजुट हैं और 100% वोटिंग करेंगे। सुनकर लग रहा था कि इंडिया गठबंधन कोई अटूट पहाड़ है जिसे कोई हिला नहीं सकता। राहुल गांधी हर रैली में चिल्ला रहे थे कि एनडीए में फूट पड़ने वाली है, कांग्रेस क्रॉस वोटिंग नहीं होने देगी और उनके उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी बाजी मार लेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सारा खेल ही पलट गया। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोटों के साथ धमाकेदार जीत दर्ज की, जबकि इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट ही मिले। अब जरा हिसाब लगाइए कि इंडिया गठबंधन के पास 314 सांसद थे, लेकिन 14 वोट गायब। ये 14 सांसद कहां चले गए? क्या ये वोट सचमुच अवैध थे जैसे कि कांग्रेस का दावा है, या फिर इन 14 सांसदों ने चुपके से इंडिया गठबंधन के पीठ में छुरा घोंप कर एनडीए को समर्थन दे दिया? आपको बता दें कि ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है दोस्तों। इंडिया गठबंधन बार बार एनडीए पर क्रॉस वोटिंग का इल्जाम लगाता था। राहुल गांधी तो माइक थाम कर कहते थे कि एनडीए टूट रहा है, हमारे पास नंबर है। लेकिन अब साफ हो गया कि जो गठबंधन टूटने का दावा कर रहा था उसी का कुनबा बिखर गया है। 14 सांसदों ने इंडिया गठबंधन को ठेंगा दिखाकर एनडीए को वोट दिया। ये तो वही बात हुई कि जिसे कि तुम अपना समझ रहे थे वो कब का पराया हो चुका था। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 781 सांसदों को वोटिंग का हक था। इसमें 767 ने वोट डाला और 752 वोट वैलिड पाए गए। एनडीए के पास पहले से 427 सांसद थे और वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों का समर्थन मिलाकर कुल 438 वोट पक्के थे। लेकिन रिजल्ट में एनडीए को 452 वोट मिले। जी हां, यानी कि 14 वोट ज्यादा मिल गए। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास 314 सांसद थे, लेकिन उनके उम्मीदवार को साफ 300 वोट ही मिले, यानी कि 14 वोट कम। अब सवाल यह है कि 14 वोट कहां से आए? वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने खुलकर एनडीए का समर्थन किया था। ये कोई छुपी बात नहीं थी। लेकिन बाकी के 14 वोट वो कौन थे? ये तो इंडिया गठबंधन के ही 14 अपने ही सांसद थे जिन्होंने चुपके से एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट डाल दिया। बीजेपी के आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि 315 वोट डाले गए, लेकिन किसके लिए? ये सवाल है और सचमुच ये सवाल इंडिया गठबंधन के लिए गले की फांस बन गया है। कांग्रेस के नेता नासिर हुसैन ने सफाई देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 15 वोट ही अवैध हो गए हैं, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन इतना एकजुट था तो ये 14 वोट एनडीए के खाते में कैसे चले गए? साफ है कि ये 14 सांसदों ने इंडिया गठबंधन को धोखा दिया और एनडीए की जीत को और चमकदार बना दिया। वैसे तो शशि थरूर ने चुनाव से पहले ही कहा था कि जीतेगा वही जिसके पास नंबर गेम है। सुनने में तो लगता है कि वो इंडिया गठबंधन का हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन रिजल्ट उनकी बात को सच साबित कर रहा है, बस उल्टे तरीके से। नंबर गेम तो एनडीए के पास था और उसने बाजी भी मार ली। थरूर का यह बयान अब इंडिया गठबंधन के लिए तमाचा बन गया है, क्योंकि उनके अपने 14 सांसदों ने नंबर गेम में एनडीए को बढ़त दिला दी। कई लोग कह रहे हैं कि शशि थरूर ने यह बयान देकर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो इतने कॉन्फिडेंट थे तो 14 सांसदों का विश्वासघात कैसे हो गया? क्या थरूर को पहले से अंदाजा था कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ने वाली है, या फिर ये उनका कोई सियासी दांव था? जो भी हो, थरूर का बयान अब इंडिया गठबंधन के लिए मजाक बन गया है, क्योंकि नंबर गेम में एनडीए ने साफ साफ बाजी मार ली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बन गया है कि 14 सांसद कौन थे और किस किस पार्टी से हैं। ये सवाल इंडिया गठबंधन के लिए भी किसी पहेली से कम नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग गुप्त होती है, तो इन सांसदों के नाम सामने आना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन कुछ सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी और टीएमसी के कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। क्या समाजवादी पार्टी या फिर डीएमके के सांसद भी इस बगावत में शामिल थे?
या फिर कांग्रेस ने अपने सांसदों को ही इस तरीके से बांधने में कामयाब नहीं हो पाई कि वो गठबंधन को धोखा दे गए। सवाल ये भी है कि क्या ये सांसद अपनी मर्जी से एनडीए के पाले में गए या फिर एनडीए की रणनीति ने उन्हें लुभा लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि एनडीए ने गैर गठबंधन दलों जैसे कि बीजेडी और बीआरएस से भी समर्थन जुटा लिया, लेकिन इंडिया गठबंधन ने 14 सांसदों की बगावत को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। ये 14 सांसदों का विश्वासघात इंडिया गठबंधन के लिए एकता पर बड़ा सवालिया निशान बन गया है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, जो कि एनडीए को तोड़ने के सपने देख रहे थे, अब अपने ही गठबंधन की टूट को नहीं रोक पाए। दूसरी तरफ एनडीए ने इस चुनाव में अपनी रणनीति से सबको चकमा दे दिया। एनडीए के पास पहले से 427 सांसदों का समर्थन था और वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों के समर्थन पहले से पक्का था, लेकिन उन्होंने न सिर्फ इन वोटों को बरकरार रखा बल्कि इंडिया गठबंधन के 14 सांसदों को भी अपने पाले में कर लिया। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। पीएम मोदी ने खुद एनडीए सांसदों के लिए एक डिनर होस्ट किया ताकि कोई क्रॉस वोटिंग ना हो और नतीजा एनडीए ने 452 वोट हासिल किए, जो उनकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा था। एनडीए की इस जीत ने साबित कर दिया कि सियासत में रणनीति और नंबर गेम में वो मास्टर है। इंडिया गठबंधन जहां अपनी एकता का ढोल पीट रहा था, वहीं एनडीए ने चुपके से अपनी ताकत बढ़ाई और बाजी मार ली। सीपी राधाकृष्णन, जो तमिलनाडु के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, अब 12 सितंबर को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। ये जीत सिर्फ एक संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन की हार का प्रतीक भी है। दोस्तों, इस हार का असर इंडिया गठबंधन पर लंबे समय तक रहेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए को 240 सीटों पर रोककर खुद की पीठ काफी थपथपाई थी, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में उनकी सारी हवा निकल गई। 26 पार्टियों का गठबंधन, जो खुद को इंडिया गठबंधन कहता है, अपने ही सांसदों पर भरोसा नहीं कर सका। अगर 14 सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में बगावत कर सकते हैं, तो सोचिए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा। ये सवाल हर इंडिया गठबंधन के नेता के दिमाग में घूम रहा है। राहुल गांधी, जो हर बार बीजेपी को घेरने की बात करते हैं, अब अपने ही गठबंधन को संभाल नहीं पाए। अखिलेश यादव, जो यूपी में बीजेपी को हराने के सपने देख रहे थे, अब अपनी ही पार्टी की एकता पर सवाल उठा रहे हैं। और तेजस्वी यादव, बिहार में बड़े बड़े वादे करने वाले तेजस्वी यादव, इस बार हार के बाद चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। आम आदमी पार्टी और टीएमसी, जो पहले ही इंडिया गठबंधन के साथ कदम ताल करने में हिचक रहे थे, अब और दूर जा सकते हैं। इस हार ने इंडिया गठबंधन की एकता की सारी पोल खोल दी है। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव ने साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन की एकता सिर्फ कागजों और ट्वीट्स तक सीमित है। 14 सांसदों की बगावत ने उनके सारे दावों को धराशायी कर दिया है। दूसरी तरफ एनडीए ने अपनी रणनीति, एकता और नंबर गेम से साबित कर दिया कि वो हर मोर्चे पर अजय है। शशि थरूर का बयान, जो इंडिया गठबंधन के लिए हौसला बढ़ाने वाला था, अब उनके लिए मजाक बन गया है। नंबर गेम में एनडीए ने साफ साफ बाजी मार दी है और इंडिया गठबंधन की सिर्फ हार का ठीकरा ही मिल रहा है। तो क्या इंडिया गठबंधन अब अभी एनडीए को तोड़ने के ख्वाब देखना बंद कर देगा या फिर अपनी टूटी फूटी एकता को जोड़ने की कोशिश करेगा? ये सवाल अब आपके सामने है। हमें कमेंट में बताइए कि आप इस हार को कैसे देखते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।